हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूसेज फाइनेंस। फ्रेंड, यह एक मेरा नया इनिशिएटिव है जिसके तहत मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस शेयर कर पाऊँ। फ्रेंड, यह वीडियो उन सभी इंडेक्स ट्रेडर के लिए बहुत लाभदायक होगा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं। यह वीडियो से उनको एक व्यू पॉइंट बनाने में मदद मिलेगी कि निफ्टी का अगले वीक का मूवमेंट किस तरह हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करें तो आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी पिछले 2 वीक से एक डाउन ट्रेंड जोन में है और अभी यह एक 15,293 के अराउंड क्लोजिंग दिया है, जो कि क्रिटिकल लेवल भी है। क्रिटिकल लेवल इसलिए है क्योंकि यह जो जोन है या निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इस वीक हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहे। हो सकता है कि मार्केट में एक पुल बैक आने की ज़्यादा उम्मीद है। तो अगर मार्केट एक रेस्पेक्टेबल एक हेल्थी पुल बैक लेकर दोबारा प्राइस एक्शन बना रहा है तो अगले वीक हम मार्केट को नीचे आते हुए देख सकते हैं, मार्केट को ट्रेंडिंग होता हुआ देख सकते हैं। तो इस हफ्ते के हमें कोशिश करनी है कि हम मार्केट में कोई एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन ना क्रिएट करें और कोई एग्रेसिव बाइंग अपॉर्चुनिटी ना देखें। बाइंग अपॉर्चुनिटी हम सिर्फ इस स्विंग हाई के ऊपर ही 16,500 के ऊपर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर मिलेगी तो हम तभी हम बाइंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम 3 सिनेरियो की कल्पना करेंगे। अगर मैं देखूं तो एसजीआई निफ्टी 34 पॉइंट पॉजिटिव पे क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो निफ्टी होगा वो मंडे को उसको फ्लैट खुलने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो दैट मीन्स मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट एट दिस क्रिटिकल लेवल और यहाँ से एक हम रिट्रेसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। तो मार्केट हो सकता है कि इस गैप को फिल करने के लिए आए। इस बार हो सकता है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की प्लानिंग कर रहा हो। तो हमें देखना है कि मार्केट अगर 16,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेंगे। अदरवाइज वी विल ओनली वेट फॉर प्राइस एक्शन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर जब मार्केट अगर प्राइस एक्शन बना के इस एरिया पे प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा हो तो देन वी कैन एक्सप्लोर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। दूसरा सिनेरियो होता है कि अगर मार्केट गैप अप खुल गया, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वी विल वेट कि मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाए। अगर मार्केट सपोज लेट्स से कि कोई गैप अप खुल गया और इस लेवल के अराउंड 15,800 के अराउंड अगर मार्केट एक अच्छा लेवल पे मिलता है तो हम एक 15,000 या 16,200 के अराउंड मार्केट हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देता है धीरे धीरे, तो डेफिनेटली विल गो शॉर्ट। हम एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट कैन ओपन विथ अ गैप डाउन। जब मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है तो हमें जब गैप डाउन मार्केट खुल रहा है तो हमें वेट करना है कि हम जस्ट एक जूम आउट करके देखेंगे कि हमारे लिए सपोर्ट कहाँ हो सकता है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है दैट कैन निफ्टी के लिए जो सपोर्ट हो सकता है यह हो सकता है 14,200 के अराउंड। 14,200 के अराउंड हम निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं। तो हमें पेशेंटली वेट करना है क्योंकि यह मार्केट ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम मार्केट में एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लेके चलें। तो हमने तीनों कल्पनाएं की। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड खुलता है तो एक 16,200 हमारे लिए एक ग्राउंड लेवल हो सकता है जहाँ पे मार्केट सब कैन टेक अस अप। और अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो डेफिनेटली हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना है और जैसे ही प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आएगा तो हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। थर्ड सिनेरियो जो हो सकता है वो यह है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो हमें प्राइस एक्शन बनने देना है। हो सकता है कि मार्केट ग्रेजुअली ऊपर आके इस लेवल के हमारे पास आ सकता है। मार्केट अगर 15,900 16,000 के अराउंड कोई लेवल 16,200 के अराउंड कोई लेवल बना रहा है जहाँ पे मार्केट कैन फर्दर। तो इन 3 चीज़ों की हमें कल्पना करनी है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की बात करूँ तो बैंक निफ्टी पे भी हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी पिछले निफ्टी की तरह ही पिछले 3 वीक से कम पिछले 3 वीक से मार्केट डाउन ट्रेंड जोन में है और एक क्रिटिकल एरिया पे यह भी खड़ा है क्योंकि आपने प्रीवियस स्विंग लो के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है और मार्केट अराउंड 32,743 के अराउंड क्लोजिंग दी है। तो मार्केट एक क्रिटिकल एरिया पे इसलिए है बात कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रीवियस स्विंग लो है और प्रीवियस स्विंग लो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इसके नीचे ट्रेड करे तो डेफिनेटली वी कैन गो शॉर्ट। मार्केट का सपोर्ट है वो दिस इज अराउंड 30,500 के अराउंड। तो 30,500 और 600 के अराउंड हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे कन्वर्ट होता है और मार्केट एक गैप डाउन होके मार्केट क्लोज होता है तो डेफिनेटली वी कैन वेट। हम देख सकते हैं कि मार्केट 30,500 के अराउंड
ट्रेड कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट होके, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट फ्लैट होके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली दिस कैन बी रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये गैप बॉर्डर भी है और गैप बॉर्डर एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। सो हमें हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 34,000 एंड 34,500। तो 34,000 टू 35,000 के अराउंड हम मार्केट को एंड 34,000 एंड 35,000 जो अगर मैं देख पाऊँ, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो 33,800 एक हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है एंड द अनदर रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ अराउंड 34,500। सो इस लेवल के अराउंड अगर मार्केट धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो मार्केट कैन कम, और हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट कैन फर्दर टेक अ प्लंज। तो हमें देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है इस लेवल के। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, अगर मार्केट 34,200 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर लिया है और हम बाइंग साइड की कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। फ्रेंड, मैं आपसे अगले वीक फिर मिलूंगा एक नए इंडेक्स एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।